खुशामदीद दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटरसाइकिल स्टोरी। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौतम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना रहा हूं चेन स्प्रॉकेट के कुछ इश्यूज़ को लेके। कुछ एक इश्यूज़ जो बार बार रीकर कर रहे हैं और हर कुछ करने के बाद भी वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो चेन स्लैक और चेन लूज़ होने की वजह से हो रहे हैं। क्यों है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप देखो मेरा बाइक टोटल चला कितना है। 19,500 किलोमीटर, 1900 टू बी प्रिसाइज। चेन लूज हो रही है, उसको बार बार टाइट करवाने पर भी या ल्यूब करने पर भी वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्या है उसके बारे में बात करते हैं और सोल्यूशन भी बताते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम एक्चुअली जो आ रही है ना, वो ये है कि चेन में काफ़ी ज़्यादा स्लैक बिल्डअप हो गया है। अब हालांकि रॉयल एनफील्ड जो कहता है कि चेन 20 से 25,000 किलोमीटर तक चलती है और 25,000 के बाद आप रिप्लेस करवा सकते हो। और आपने देखा मेरा बाइक अभी 19,500 किलोमीटर चला है, पर चेन में उतना स्लैक बिल्डअप हो गया है कि वो मतलब अगर आप इग्नोर करो तो चला सकते हो और 4-5 हज़ार किलोमीटर, पर दैट विल नॉट हेल्प मच। बेसिकली क्या होता है, जैसे फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में भी है तो बाइक 40 तक की स्पीड पे टक 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 की आवाज़ करता है, चेन आवाज़ करती है टक 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 की। और कहीं ना वो आपको बाइक को जब आप थ्रॉटल देते हो तो एक्सेलरेट करने में भी आपको वो लैग महसूस होता है। मतलब लैग नहीं कहूँगा, बट वो थोड़ा सा स्लैक महसूस होता है कि वो बाइक में उतना उतना पुल नहीं रहता। तो मैंने चेक करवाया था और मुझे लग रहा है इसका जैसे आगे वाला जो स्प्रॉकेट है जो इसकी, वो थोड़ी सी लूज़ होगी। बाकी भी खोलेंगे तो पता लगेगा। तो बुलाया भैया को मैंने अभी, मैकेनिक आएंगे और वो आके चेक करेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है हम चेंज करवाएंगे इसको, बिकॉज़ पता है कुछ एक चीज़ों में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब जैसे हिल राइड्स आ रही हैं और मोस्ट लाइकली अब मे बी मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में लद्दाख का रास्ता खुल जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लद्दाख सर्किट करके आएंगे इस बार। तो उसके लिए बाइक को मतलब बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन करना बहुत ज़रूरी है। तो चेन स्प्रॉकेट तो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो हम चेंज करवाएंगे, वो है बेसिकली इसके ब्रेक पैड्स। तो ये हालांकि मैंने पीछे ही चेंज करवाए थे ब्रेक पैड्स अभी, पर प्रॉब्लम क्या आई है कि जो इसमें मिटियोर 350 में ब्रेक पैड्स डलते हैं वो यूनिवर्सल ब्रेक पैड से अलग हैं। तो जब चेंज करवाए थे हमने बाहर मार्केट में से, तो वो यूनिवर्सल ब्रेक पैड्स रॉयल एनफील्ड के ही डलवाए थे, जिसमें सिंगल ग्रूव होता है पूरे पैड के अंदर। पर अब इसमें जो आते हैं वो आते हैं 2 ग्रूव्स वाले, मतलब 3 अलग सेक्शंस वाले ब्रेक पैड्स डलते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि चलने में अगेन फ्रंट टायर से आवाज़ आती है। वो भी चेंज करवा रहा हूँ और चेन स्प्रॉकेट भी चेंज करवा रहा हूँ, पूरा चेन स्प्रॉकेट सेट, मतलब नई चेन और दोनों स्प्रॉकेट्स भी नए। आई होप जो परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे हैं बाइक को लेके वो ठीक हो जाएंगे। लेट्स गो फॉर इट। तो जैसे थंबनेल से आपको पता लग ही गया और मैंने अभी पीछे भी बताया है, तो चेन स्प्रॉकेट सेट पूरा ही चेंज करवा रहा हूँ मैं अपने बाइक का। तो ये आगे छोटा स्प्रॉकेट खुलता हो और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसके जो दांत हैं वो बहुत बुरी तरह घिस चुके हैं। और ये चेन स्प्रॉकेट खोलने के लिए इसकी पत्ती मोड़ी जाती है, तो वो लॉक वापस खोल रहे हैं। फ्रंट स्प्रॉकेट लूज हो रहा है। और ये ना हम कोशिश कर रहे हैं चेन लॉक रिमूवर से चेन यहीं से डिसलॉज कर ली जाए, नहीं तो फिर सारा फोक शिफ्ट खोलना पड़ेगा। तो भैया हमारा वो एक्सपेरिमेंट तो काम नहीं किया, तो अब हम दूसरे लंबे तरीके से ही खोलेंगे। तो भी यहाँ पे ब्रेक पैड्स निकालते हुए,
और ये हम खोल रहे हैं बाइक का रियर एक्सल। तो दोस्तों एक्सल निकालने के बाद अब हम निकालेंगे बाइक का पीछे वाला व्हील। दोनों ही कॉग्स को देख के लग रहा है कि इनकी हालत बहुत बुरी है। और ये ना यार, अब हम लोग को स्विंग आर्म खोलनी पड़ेगी क्योंकि चेन को रिलीज़ करना है उसमें से और नई चेन चढ़ानी है। तो ये निकल रही है जी अपनी चेन बाहर। काफ़ी लंबा काम है यार। तो ये लो जी, चेन आ गई बाहर और अब टाइम है स्प्रॉकेट असेंबली को क्लीन करने का। तो इसके लिए जी निकालना पड़ेगा थोड़ा सा पेट्रोल। और ये जी अब पेट्रोल के साथ थॉरो क्लीनिंग होएगी सारे स्प्रॉकेट एरिया की। और अब सेम ऑर्डर में रिवर्स में हम सारे कंपोनेंट्स फिट करेंगे। तो हब पे ना जी अब स्प्रॉकेट माउंट करने से पहले हब को भी पेट्रोल से क्लीन करेंगे। और ये लो जी, ये आ गया वो पार्ट जिसके लिए आज सारी शिरकत हो रही है, सारी मेहनत हो रही है। ये है अपना रॉयल एनफील्ड का चेन स्प्रॉकेट एंड चेन सेट एंड दिस हैज़ कॉस्टेड मी 1850 रुपीज़। हालांकि प्रिंट MRP है इसका 1877। और ये लो जी अपना बैक स्प्रॉकेट। मैं आपको पुराना रख के दिखाता हूँ साथ में। ये देखो कितना फ़र्क है, कितना ही फ़र्क है, देखो। और ये है फ्रंट स्प्रॉकेट और ये देखो पुराने वाला। ऑलमोस्ट पिछला तो 90% वेयर आउट हो ही चुका है जी। सो नेचुरली राइड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होएगी वो। अगला तो बिल्कुल ही ख़त्म है ना? बिल्कुल खत्म है। हाँ। तो बिल्कुल ही देखो आगे से ख़त्म ही है, बिल्कुल ही ख़त्म है। ओरिजिनल के नट के लॉक कंप्लीट आता है। ठीक है। सो जिस सीक्वेंस में हमने खोला था उसकी रिवर्स सीक्वेंस में अब हम माउंटिंग शुरू करेंगे। और ये फ्रंट स्प्रॉकेट हमने माउंट कर दिया है। And I am just amazed to look at the quality of this sprocket vis-a-vis what I was already riding. So after greasing the bolt, we are just screwing it up. And now we are tightening the swing arm.
सो गाइस, नई माउंटेड स्प्रॉकेट के साथ अब पुरानी का कंपैरिजन देखो। और ये अब ये पिछले वाली माउंट करेंगे, पिछले वाली नई देखो और पुरानी देखो। और ये अब हम रियर स्प्रॉकेट माउंट कर रहे हैं हब के ऊपर। तो यार वो देखो, बिल्कुल जैसे शार्क फिन्स निकले होते हैं ना पुरानी वाली के, जो कॉग्स हैं बिल्कुल वैसे बन चुके हैं। तो दोस्तों, पुरानी चेन को माउंट करने के लिए हम लोग ये रियर शॉकर का नट खोल रहे हैं। ये देखो, अब पुरानी चेन निकालेंगे यहाँ से। ये पुरानी चेन निकाल ली और अब वापस शॉकर कस देंगे ताकि नए स्प्रॉकेट को हब में लगा के हम कस सकें यहाँ पे। हेलो मिस्त्री। हेलो। अनहद। आ रहा है। तो ये पिछले व्हील एरिया की सफाई होती हुई अभी ये व्हील हब साफ करके इसको माउंट करेंगे। हेलो शैम्पू। हेलो। बस रखो जी। कर दो। हाँ बस रख दो जी। बेल्ट वाला आ रही में नहीं कामयाब है इतना। अब नया जो इन्होंने निकाला है इलेक्ट्रिक, उसमें तो बेल्ट वाली वो आ रही है। हाँ सो दोस्तों, अपने स्प्रॉकेट सक्सेसफुली माउंट हो चुके हैं, ये देखो। और अब टाइम है वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स को माउंट करने का, जो है अपनी ड्राइव चेन। मेन कंपोनेंट क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज राइड क्वालिटी का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर है ड्राइविंग चेन। सो ये ओ रिंग टाइप चेन है, रॉयल एनफील्ड की ही चेन है जो सेट के साथ आई है। तो अब इसको माउंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चेन माउंट हो चुकी है। अब टाइम है चेन के फाइनल लिंक्स को लॉक करने का। सो इस चेन में कुल मिला के 104 लिंक्स होते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लॉक लगा के लिंक को, मतलब लिंक्स कपल करके एंड में उन पे लॉक लगेगा। सो ये जी लास्ट लिंक को ज्वाइन करके इसके ऊपर इसका कवर, माउंटिंग कवर लगा दिए। और अब इसके बाद इसके ऊपर लगेगा इसका लॉक। ये लग गया इसका लॉक। सो अब टाइम है दोस्तों चेन की अलाइनमेंट सेट करने का, इसकी पोजीशनिंग सेट करने का। ये दोनों तरफ ये ग्रूव्स होते हैं जिनसे चेन की टाइटनिंग और पोजीशनिंग सेट होती है। सो दोस्तों, अब चेन का वर्टिकल स्लैक चेक कर रहे हैं। आइडली रॉयल एनफील्ड रिकमेंड करता है कि ये स्लैक 25 से 30 या रफली 2.5 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ आइदर टू लूज और टू टाइट। और ये अब हम ब्रेक पैड्स माउंट कर रहे हैं, रियर ब्रेक पैड्स। एंड फाइनली अब इसका स्प्रॉकेट कवर क्लीन करने के बाद इसको माउंट करेंगे। कितनी गाद उतर रही है देखो। ये सारा जो हम ल्यूब लगाते हैं ना, ल्यूब जो डस्ट अट्रैक्ट करता है, वो सारी यहाँ डिपॉजिट होती है। सो वन फाइनल चेकिंग ऑफ द टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट्स। हब के सारे बोल्ट एक बार अच्छे से टाइट कर रहे हैं। सो एक बार ये हो जाता तो वंस वी आर डन विद इट। सो दोस्तों, फाइनली द वर्क इज़ डन। ब्रेक पैड्स भी चेंज हो गए हैं, चेन स्प्रॉकेट एंड चेन सेट पूरा चेंज हो गया है। द बाइक इज़ रेडी टू गो। सो चलो एक ड्राइव टेस्ट लेते हैं इसका।
एंड दिस इज़ जस्ट वाओ यार, क्या मज़ेदार, इतनी मक्खन जैसी होगी ना चलाई, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है थ्रॉटल का यार। मतलब जो सारा स्लैक था चेन का, जो सारा टक 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 आवाज़ थी वो ख़त्म हो गई है, और इतना मज़ा आ रहा है ना, मक्खन जैसी हो गई है बाइक चलाने में। और जितना वो आगे वाले में से ब्रेक पैड्स में से भी आवाज़ लगातार आती थी ना, ब्रेक पैड्स चेंज करवा के वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अलग ही लेवल है यार स्मूथनेस का, मतलब मज़ा ही आ गई। यूँ लग रहा है जैसे बिल्कुल नई बाइक राइड कर रहा हूँ यार। मतलब इट इज़ जस्ट अ वेरी वाइज डिसीजन। चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाना एक बहुत वाइज डिसीजन था। तो अगर आपकी बाइक में भी ऐसी कोई आवाज़ आ रही है ना यार, डोंट थिंक ट्वाइस, इमीडिएटली अपना चेन स्प्रॉकेट सेट चेंज करवा लो, यू विल फील द डिफरेंस। सो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए सफ़र पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।